जनरल फेडरेशन ऑफ ओमान वर्कर्स ने पिछले 5 दिनों में वर्करों से वर्कर के अधिकार के उल्लंघन की 5 रिपोर्ट दर्ज की गई है। महासंघ ने बताया है कि इन रिपोर्टों में वर्करों के वेतन में कटौती, उनको मजबूर किया जा रहा है कंपनियों के द्वारा कि आप अवैतनिक अवकाश पे चले जाइए। वार्षिक अवकाश जो वर्कर की मिलती है, 1 साल में जो छुट्टी मिलती है, यदि कोई वर्कर ओमान में काम करने आ रहा है तो जो वो क्वारंटाइन का समय बिता रहा है 7 दिन, उस 7 दिन को उसके साल के छुट्टी में से काट के उसको छुट्टी पास किया जा रहा है। और कंपनी वर्कर को पहले नहीं बता रही है कि 3 महीना पहले बताना ज़रूरी होता है कि हम आपको जॉब से निकाल रहे हैं, लेकिन 2 या 4 दिन के अंदर किसी भी वर्कर को कंपनी बोल रही है कि भाई आपका जॉब नहीं है, आप चले जाइए, आपका हम फाइनल बना के दे रहे हैं। इस तरह की रिपोर्टें दर्ज की हैं। जनरल फेडरेशन ऑफ ओमान वर्कर्स ने बताया है कि इन रिपोर्टों के ऊपर हम जांच करके कार्रवाई करेंगे, वर्करों के अधिकारों का उल्लंघन हम नहीं होने देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक आंकड़ा जारी किया है कि पिछले 4 दिनों से कोविड-19 महामारी से कोई भी व्यक्ति की मृत्यु सल्तनत में नहीं हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन पिछले 24 घंटे में 633 नए कोविड मामले सामने आए हैं, जो कि चिंता का विषय है। और साथ में जो आईसीयू में भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिला है। सल्तनत के जो स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हम अपनी भूमि सीमाओं को जो हमने बंद करने का निर्णय लिया था उसको हम और बढ़ा दिए हैं 8 फरवरी तक। और देखिए, यदि कोविड-19 को हराना है तो सुप्रीम कमेटी का जो भी रूल है, जो भी गाइडलाइंस है, उसको प्लीज फॉलो कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यदि हम इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। और तब सुप्रीम कमेटी बाध्य हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा कि ओमान को एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ ले जाने के लिए। तो अभी भी समय है, मास्क लगाइए, हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। और दूसरे लोग यदि रूल को तोड़ रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनको बताइए कि सर मास्क ऊपर कर लीजिए, मास्क लगा लीजिए, थोड़ा दूर से बात कीजिए, दुकानों में एक साथ खरीदारी के लिए मत घुसिए। रॉयल ओमान पुलिस और नारकोटिक्स ड्रग डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। ओमान में ड्रग्स माफियाओं के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह सामने आया है, जिनमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से लगभग 41,282 किलोग्राम जो ड्रग्स है उसको जब्त किया गया है। बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स की ये खेप के तस्करी के फिराक में थे। इन लोगों को गिरफ्तार करके इनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है की जा रही है। और साथ में इनके साथियों के बारे में भी पूछताछ जारी है कि कौन से वे लोग हैं जो ओमान में ड्रग्स तस्करों की मदद करते हैं, जिनकी मदद से ये लोग बहुत दिनों से ओमान में ड्रग्स तस्करी करते थे। नेशनल सेंटर फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन ने बेहद ही दिलचस्प आंकड़ा पेश किया है, जिसके अनुसार 2020 में जो जनगणना हुई थी सल्तनत में, उसमें बताया गया है कि ओमान की राजधानी मस्कट में लगभग 75,000 से अधिक जो आवासीय घर हैं वो इस समय खाली पड़े हुए हैं। आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि जिस तरह से महामारी ने वर्करों से उनके जॉब को छीना है, बहुत सारे लोगों के जो व्यवसाय हैं वो चौपट हो चुके हैं, उनका सीधा सीधा असर ये देखने को मिला है। रियल एस्टेट के बिजनेस भी बहुत बुरी तरीके से इस समय प्रभावित हुए हैं, क्योंकि अगर वर्कर रहेंगे ही नहीं तो इन विलाओं का, इन आवासीय घरों का क्या होगा। वर्कर रहेंगे तो रेंट पे ये सब यूज होंगे और इनके मालिक भी अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन लगभग 7,000 बच्चे स्कूलों को छोड़ चुके हैं, वापस नहीं लौट रहे हैं किसी कारणवश। कोई फाइनेंशियल कारण है, कोई ओमान को छोड़ चुका है, किसी के पास पैसे नहीं है। और ओमान के जो भारतीय स्कूल हैं उन्होंने बताया है कि इस समय हम वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं, क्योंकि यदि फीस ही नहीं मिलेगी तो हम अपनी व्यवस्था को कैसे मेंटेन करेंगे, अपने कर्मचारियों को वेतन कहाँ से देंगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं ओमानी सरकार से कि इस बुरे समय में हमारी वित्तीय मदद करे। मस्कट नगर पालिका ने एक प्रवासी के घर में छापा मारा, जिसके घर से सिलाई के उपकरण बहुत भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। इस घर का इस्तेमाल ये व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ये प्रवासी कर रहे थे, जो कि गैर कानूनी है। यदि घर का रजिस्ट्रेशन रहने के लिए है, आवासीय है, तो उसमें केवल रह सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं। यदि काम करना है तो उसका जो व्यावसायिक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा,
नहीं तो ये एक अपराध की श्रेणी में आता है और इसी की वजह से इनके सामान को जब्त करते हुए इनमें रहने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके ऊपर भारी जुर्माना मस्कट म्यूनिसिपैलिटी ने लगाया है।